हेलो एट स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी वैस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जिसके अंदर कुछ वैस्कुलर चेंजेस अकर होंगे, कुछ सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाएंगे बॉडी के अंदर से। डैमेज टिश्यूज जो है वो रिमूव करवाएंगे और रिपेयर वाला जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये फंडामेंटल टू सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अब इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है बॉडी के अंदर। कैसे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रलाइज करवाएगा हार्मफुल एजेंट्स को, जैसे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, इन सबको एंड टॉक्सिन्स को। नाउ सेकेंड वन इज कि बॉडी के जो भी डैमेज टिश्यूज होंगे उनको रिपेयर करवाने का काम जो है इन्फ्लेमेशन का है। तो वो एक तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देयर इज कि इन्फ्लेमेशन किस कॉज की वजह से हो सकता है या फिर क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ये कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल एजेंट, जैसे टॉक्सिन्स, एसिड, एल्कली। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर किसी एनिमल ने इनको इंजेस्ट कर लिया या फिर इनके कांटेक्ट में आए तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन अकर हो सकता है। नेक्स्ट देयर इज फिजिकल एजेंट, बर्न्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रॉस्ट। ये कुछ रीजंस होते हैं। अगर बर्न्स का केस, जैसे हमें पता है कि जब भी बर्निंग हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वहां पे क्या होती है? इन्फ्लेमेशन अकर हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि ये कॉज बता रहा है कि किस वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर बर्न हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देयर इज इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन बॉडी के अंदर हो गई तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। सेम एज ऑटो इम्यून डिजीज, लाइक हमें इसका एक अर्थराइटिस पता है, ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसके अंदर भी क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स का। नेक्स्ट देयर इज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। अगर बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, उस वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज नेक्रोटिक टिश्यू, सेल की डेथ किस वजह से हो सकती है? इस्चेमिया की वजह से, मतलब कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा किसी सेल को, ऑर्गन को या फिर टिश्यू को, तो सेल की डेथ हो जाएगी। और डेथ क्यों होगी? क्योंकि ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया ऑर्गन के पास, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी एंड अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट इज टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया, इनकी वजह से भी सेल डेथ हो सकता है एंड इट इज अ फैक्टर फॉर inflammation. Now we come to cardinal signs. This is most important topic, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन इज रेडनेस, जिसे हम रूबर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हाइपरेमिया हो गया बॉडी के अंदर तो ब्लड जो है इंक्रीज हो जाएगा पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और वो पर्टिकुलर एरिया कौन सा है? इन्फ्लेम्ड एरिया। Now, increased blood in inflamed area as a result of hyperemia will lead to the redness or rubor. Now, next one is swelling, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। Due to exudation of fluid and cells along with increased blood vessels, कि अगर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा एंटर कर गया है, एक्यूमुलेट हो गया और एक्सुडेट की तरह वहां पे प्रेजेंट है, तो सेल क्या करेगा? स्वेल हो जाएगा अपने नॉर्मल साइज से, उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे मैं बोल सकती हूँ कि सेल की स्वेलिंग हो गई, मतलब ट्यूमर कॉज हो गया। और किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई हैं तो क्या हो जाएगा? ट्यूमर कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देयर इज हीट और कैलोर। जब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से हीट वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पे, मतलब इन्फ्लेम एरिया पे इंक्रीज होने लगेगी।
So increase in the blood flow will lead to increase in the rate of metabolism, which will ultimately lead to the increase in heat or production of heat. Next there is pain और डॉलर, जो किस वजह से होता है कि अगर एक्सुडेट अभी हमने पढ़ा कि जब भी एक्सुडेट फिल हो जाएगा सेल के अंदर तो स्वेलिंग हो जाएगी। अब वो स्वेलिंग जो भी हुई है वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगी, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, पेन अकर होता है। इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम द एक्सुडेट विल लीड टू पेन। नेक्स्ट देयर विल बी पोटेशियम लीकेज। जो पोटेशियम है वो जनरली सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस बोलते हैं हम उसको, पोटेशियम को। तो जब भी वो सेल के अंदर से लीक हो जाएगा तो क्या करेगा, वो पेन करवाएगा, पेन कॉज करवाता है। नेक्स्ट देयर इज इंजरी टू नर्व एंडिंग, कि नर्व एंडिंग पे जब भी इंजरी हो गई तो पेन अकर होता है। नेक्स्ट केमिकल मीडिएटर्स जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, इनकी वजह से भी पेन होता है। नाउ वी कम टू लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शियोलेसा इसको हम बोलते हैं। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ पेन, स्वेलिंग एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ये तीन चीजें जब भी एक्यूमुलेट होती हैं, इनका कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, तो जो सेल है वो अपना फंक्शन करना बंद कर देता है और फंक्शन लॉस कर देगा, काम नहीं करेगा। तो जो पहले चार कार्डिनल साइंस पढ़े हम लोगों ने, वो कॉर्नेलियस सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। और जो फिफ्थ लॉस ऑफ फंक्शन या फंक्शनलेसो हमने पढ़ा, कार्डिनल साइन, वो किसने डिस्कवर किया था, रुडोल्फ विर्चो ने। नाउ जो पैथोजेनेसिस है इन्फ्लेमेशन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।